नमस्कार। 17 अगस्त दिन शनिवार से जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। हरियाणा की सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग, नतीजे 4 अक्टूबर को। चुनाव आयोग ने शुक्रवार 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3 फेज 18 सितंबर और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। यहाँ 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरी बार 2014 में चुनाव हुआ था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। उधर हरियाणा में 1 फेज में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ पर सुनवाई। हाईकोर्ट बोला पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करे। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त को हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, अस्पताल में तोड़फोड़ के 7,000 की भीड़ आई थी, पुलिस क्या कर रही थी। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, हिंसा को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इसरो की OS-08 सैटेलाइट लॉन्च सफल। सबसे छोटे रॉकेट SSLV से भेजा गया। 1 साल का यह मिशन आपदा का अलर्ट देगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथन ने बताया, लॉन्चिंग सफल रही। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी है। कोलकाता रेप मर्डर केस, पूर्व प्रिंसिपल CBI हिरासत में। केंद्र सरकारी अस्पताल को निर्देश, हेल्थ वर्कर्स पर हमला हो तो में FIR कराएं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में CBI ने शुक्रवार को राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने उन्हें समन भी जारी किया है। वहीं देश भर में चल रही डॉक्टर की हड़ताल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल संस्थानों को हेल्थ केयर वर्कर पर हमले के 6 घंटे के अंदर ही FIR दर्ज करानी होगी। जम्मू कश्मीर में 600 से ज्यादा अफसरों से तबादला। चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले इलेक्शन, इनमें 8 DIG समेत 33 अधिकारी शामिल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को तारीखों का ऐलान कर दिया है। इससे ठीक एक दिन पहले पुलिस और सामान्य प्रशासन विभाग में बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला किया गया है। इन अधिकारियों की संख्या 200 से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने हैं। इसलिए आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करने को कहा था। उद्धव बोले, चुनाव से पहले CM फेज का ऐलान हो। कहा, पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे उसका समर्थन करूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा, चुनाव से पहले CM फेज का ऐलान होना चाहिए। पवार साहब और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज जिसे भी CM बनाएंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि मैं अधिकतम विधायकों वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद मिलने के फॉर्मूले का समर्थन नहीं करता। महाराष्ट्र सरकार बहनों को 1500 रुपए देने का ऐलान कर रही है, लेकिन इनकी योजनाओं का प्रचार करने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर रही है। सरकार गिराने के लिए 50 खोखे और लड़की बहन को 1500 रुपए। देश का मानसून ट्रैकर SDRF ने केदारनाथ रूट पर 16 दिन से मलबे में दबे 3 शव निकाले। उत्तर प्रदेश के 250 गाँव में बाढ़। उत्तराखंड के केदारनाथ में 16 दिन से मलबे में दबे शव SDRF ने गुरुवार को निकाली। 31 जुलाई को बादल फटने के बाद यहाँ करीब 15,000 लोग फंसे थे। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी ने बताया, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मलबे में दबे कुछ और सब भी मिल सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से 15 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लखीमपुर खीरी के 250 गाँव में पानी भर चुका है। इससे 2.5 लाख लोग प्रभावित है। सिसोदिया ने CM केजरीवाल को जन्मदिन की दी बधाई। कहा, वे तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। शाम को पैदल मार्च करेंगे। दिल्ली के पूर्व CM मनीष सिसोदिया ने CM अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए देशभक्त और क्रांतिकारी नेता कहा है। एक्स पर एक पोस्ट में सिसोदिया ने लिखा, देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ने वाले मेरे प्रिय मित्र और राजनीतिक गुरु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सिसोदिया ने खुद को केजरीवाल का सिपाही बताया और कहा, उन्होंने तानाशाह के सामने घुटने टेकने के बजाय जेल जाना चुना। अजित पवार बोले, कई चुनाव लड़ चुका, अब दिलचस्पी नहीं। बारामती सीट से बैठक उतारने की संभावना। कहा, पार्टी कहेगी तो हम तैयार हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने कहा है कि वे 7-8 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब उन्हें दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने बारामती विधानसभा सीट से अपने छोटे बेटे जय पवार को उतारने के संकेत दिए हैं। अजित 1991 से बारामती के विधायक हैं। अजित पवार गुरुवार को मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया क्या समर्थकों की मांग पर जय को बारामती से मैदान उतारा जाएगा। तमिलनाडु में ट्रेनी डॉक्टर से छेड़छाड़ की कोशिश। मेडिकल कॉलेज में युवक ने पैंट उतारी, पीड़ित ने हॉस्टल में भागकर खुद को बचाया। कोलकाता के रेप मर्डर केस के बाद तमिलनाडु के एक मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से छेड़छाड़ की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार रात की है। जानकारी गुरुवार को सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार रात करीब 9 बजे ट्रेनी डॉक्टर डीन के ऑफिस के पास खड़ी अपनी स्कूटी लेने गई थी। वहां 25 साल का एक युवक मौजूद था। उसने ट्रेनी डॉक्टर के सामने अपनी पैंट उतार दी और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ट्रेनी डॉक्टर ने उसे धक्का दिया और हॉस्पिटल कैंपस में अपने हॉस्पिटल की तरफ भागी।
अग्नि मिसाइल के जनक आर्यन अग्रवाल का निधन। अग्नि माइन नाम से मशहूर थे, उन्होंने देश के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई। देश के जाने माने एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने 83 साल की उम्र में हैदराबाद स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली। वे कुछ समय से बीमार थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। आर्यन अग्रवाल ने भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। वे अग्नि मिसाइलों के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने अग्नि माइन के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें 1990 में पद्मश्री और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रूस में यूक्रेनी सेना 35 किलोमीटर तक दाखिल, सुत्ताजा पर कब्जा। 10 दिनों में 82 गांव छीने, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूसी शहर सुत्ताजा पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना रूस में 35 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। जेलेंस्की ने गुरुवार को वीडियो संदेश में कहा कि सुत्ताजा में अब यूक्रेनी मिलिट्री कमांडेंट का सेंटर खुल चुका है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना ने बीते 10 दिनों में रूस के 82 गांवों पर कब्जा कर लिया है। सुत्ताजा यूक्रेनी सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। इसके बाद ही करीब 5 शहर है। यहाँ रूस का एक गैस पाइपलाइन स्टेशन है। इसकी मदद से वह यूरोपीय देश को गैस सप्लाई करता है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को फोन किया। मोहम्मद यूनिस ने हिंदुओं की सुरक्षा पर आश्वासन दिया। मोदी बोले लोकतंत्र की बहाली का समर्थन। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। इस बातचीत में बांग्लादेश के हालात को लेकर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र, स्थिरता और शांति का बहाली का समर्थन करता है। दूसरी ओर मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को आश्वासन दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। अब पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का केस। डब्ल्यूएचओ ने एक दिन पहले ही इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इससे साल 500 से ज्यादा मौत। स्वीडन के बाद अब पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स का केस मिला है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में शुक्रवार को मंकी पॉक्स के 3 केस मिले हैं। सभी वे की यात्रा करके लौटे थे। अभी पता नहीं चल पाया कि मरीजों में कौन सा वेरिएंट है। तीनों मरीजों को अलग अलग रखा गया है। इससे पहले गुरुवार को स्वीडन में मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। अफ्रीका के बाद यह पहला मामला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीज में मंकी पॉक्स का क्लेड-आई वेरिएंट पाया गया, जो कि एक जानलेवा वेरिएंट है। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 40,000 पहुंचा। 18 लाख लोग बेघर। इजराइल हमास के बीच 11 महीनों से जंग जारी। इजराइल हमास के बीच जंग में मरने वाले फिलिस्तीनियों का लोगों का आंकड़ा 40,000 के पार हो गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को 15 अगस्त को इसकी जानकारी दी। गाजा पर इजराइल हमलों में अब तक 90,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी किए आंकड़ों में हमास के आतंकवादियों को भी शामिल किया गया है। मरने वालों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। अभी भी कई सब मलबे में दबे हुए हैं। यूक्रेन को $50 चंदा दिया। 12 साल की कैद। दादी से मिलने रूस आई अमेरिका महिला को सुनाई गई सजा। रूस में एक महिला को 12 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। इसने यूक्रेन से जुड़ी एक चैरिटी संस्था रजम को $50 चंदा दिया था। महिला का नाम कसेनिया ख्वाना है और इसके पास अमेरिकी नागरिकता है। कसेनिया को इस साल फरवरी में रूसी शहर येकातेरिनबर्ग से गिरफ्तार किया गया था। यह मॉस्को से 1600 किलोमीटर दूर पूर्व स्थित में है। यहाँ अपनी दादी से मिलने आई थी। शादी से पहले उनका नाम कसेनिया करेलिना था। उस पर पिछले हफ्ते ट्रायल चला था, जिसे उन्हें दोषी ठहराया गया। ईरान में हिजाब न पहनने पर महिला को मारी गोली। पुलिस ने फायर किया था। फेफड़े में घुसी गोली। महिला लकवाग्रस्त हुई। ईरान में हिजाब न पहनने के आरोप में महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जुलाई को पुलिस ने हिजाब न पहनने के आरोप में महिला की कार को रोकने का प्रयास किया। जब वह गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करने लगी तो पुलिस ने महिला पर गोली चला दी। महिला का नाम आरजू बद्री है, जिसकी उम्र 31 साल है और 2 बच्चों की मां है। गोली लगने से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वह लकवाग्रस्त है। सोना 403 रुपये बढ़कर 70,390 रुपये पाया। चांदी 734 रुपये बढ़कर 81,655 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। सोने की कीमतों में आज यानी 16 अगस्त को गिरावट है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 403 रुपये बढ़कर 70,390 रुपये आ गया है। बुधवार को इसका दाम 70,793 प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि चांदी 734 रुपये बढ़कर 81,655 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले बुधवार को चांदी 80,921 रुपये प्रति किलो थी। इस साल सोना में मई में 74,222 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपये पहुंच चुकी थी। अब बात सरकारी नौकरी की। झारखंड सचिवालय में स्टेनोग्राफर के 455 पदों पर निकली भर्ती। 6 सितंबर शुरू आवेदन। सैलरी 81,000 से ज्यादा। झारखंड सचिवालय में 455 स्टेनोग्राफर की भर्ती निकली है। इस वैकेंसी में नियमित और बैकलॉग दोनों तरह के पद हैं। इसका नोटिफिकेशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है। आवेदन फॉर्म में करेक्शन 7 से 10 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। वहीं वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन के तौर पर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और स्टेनोग्राफी इसमें स्किल्ड होना जरूरी है। न्यूनतम 21 उम्र और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए।
अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ेगी। पीएम ने कहा ऐसी शिक्षा प्रणाली बनेगी जिससे युवाओं को पढ़ने विदेश न जाना पड़े। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार लाल किले से प्राचीर से भाषण के दौरान कहा कि अगले 5 वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीट सृजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना चाहती है जिससे युवाओं को पढ़ाई के लिए विदेश न जाना पड़े। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 256 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 35 वर्ष। एग्जाम से होगा सिलेक्शन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक की ओर से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार को अप्रेंटिसशिप पोर्टल nats.education.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रेगुलर 4 वर्षीय बीई या बीटेक बी फार्मा संबंधित ब्रांच में 3 वर्षीय डिप्लोमा संबंधित क्षेत्र डिसिप्लिन में 3 या 4 वर्षीय ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। रेलवे में 1376 पदों पर निकली भर्ती। 17 अगस्त से शुरू आवेदन। 43 सप्ताह के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पैरामेडिकल पदों पर 1000 से ज्यादा भर्ती का पदों का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार की आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। ये भर्तियां डाइटिशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, फील्ड वर्कर, ऑटोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सब पदों पर बहाली की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। बीबीएस लक्ष्मण बने रहेंगे एनसीए के प्रमुख। 1 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल। आईपीएल कोच का ऑफर ठुकराया। पूर्व भारतीय बैटर बीबीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। लक्ष्मण का 3 साल का करार अगले महीने सितंबर में समाप्त हो रहा है। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि अगले साल के आईपीएल सीजन के लिए वह किसी फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच बन सकते हैं। लक्ष्मण ने इन सभी फ्रेंचाइजों संभावनाओं को नकार कर एनसीए प्रमुख के रूप में कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उनके साथ उनके सहयोगियों सितांशु कोटक, सहराज बहुतुले और ऋषि कानिटकर का भी कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। लक्ष्मण को सौरव गांगुली ने बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रहते साल 2021 में एनसीए की कमान सौंपी थी। कार्तिक की ऑल टाइम प्लेइंग 11 से धोनी, गौतम, कपिल बाहर, सहवाग और रोहित शर्मा को ओपनर्स बनाया। तेंदुलकर को चौथे नंबर पर रखा। भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भारत की ऑल टाइम प्लेइंग 11 चुनी है। इस टीम में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी, सौरव गांगुली, गौतम गंभीर, कपिल देव जैसे दिग्गज खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। 39 साल के क्रिकेटर कमेंटेटर ने गुरुवार को एक शो के दौरान अपनी ऑल टाइम प्लेइंग 11 का ऐलान किया। उन्होंने यह टीम तीनों फॉर्मेट के हिसाब से बनाई गई। कार्तिक ने बतौर ओपनर्स वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा को चुना है, जबकि नंबर 3 पर पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ को जगह दी है। नंबर 4, नंबर 5 के लिए कार्तिक ने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का चयन किया है। सेंसेक्स में 1330 अंकों की तेजी, ये 1.68% चढ़कर 80,436 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 400 अंक तक बढ़ा। आईटी शेयर सबसे ज्यादा बढ़े। हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सेंसेक्स 1330 अंकों यानी 1.68% की तेजी के साथ 80,436 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 400 अंकों की तेजी रही और यह 24,540 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार सुबह 800 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ खुला था, हालांकि बाद में इसे 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। फिर दोबारा से बाजार ऊपर आ गया। आईटी, ऑटो, मीडिया, रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी हुई। वहीं आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 2% की तेजी हुई है। एनएससी की आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 2% की तेजी रही है। ऑटो, मीडिया, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी 1% से ज्यादा चढ़े हैं।